हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शौर्य और आप देख रहे हैं शौर्य कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट ऑप्शन को। तो यहाँ पर पावर पॉइंट ऑप्शन के अंदर आज हम एक नई प्रेजेंटेशन को बनाना सीखेंगे और समझेंगे कि उन ऑप्शंस का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। वीडियोज़ आपको डे बाई डे देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज आपका पावर पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है। पावर पॉइंट क्या होता है? देखिए, पावर पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा बनाया गया थर्ड पॉइंट है, थर्ड सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तीन पार्ट, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट, जिसमें से अब आपका एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट चलेगा। पावर पॉइंट की मदद से हम प्रेजेंटेशंस को बनाते हैं। प्रेजेंटेशन को हिंदी में कहा जाता है प्रस्तुति। मतलब अगर आप किसी को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे हो उसकी पिक्चर्स को दिखाकर, तो अगर आप किसी के सामने कुछ पिक्चर्स को कलेक्ट करके उन्हें एक सीरीज में लगा के उसकी एक वीडियो बना देते हैं या फिर अपनी चीज़ों को पिक्चर्स के माध्यम से समझाते हैं ना, तो उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। और वही प्रेजेंटेशन यदि हम पावर पॉइंट के थ्रू बनाएंगे तो उसे कहा जाएगा पीपीटी, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन किस तरीके से करेंगे। इसे ओपन करने के लिए यहाँ से स्टार्ट पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ पर हमें दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। ये जो ऑरेंज कलर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, इस पर क्लिक कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। बंद करने के लिए ऊपर से कट कर देंगे, बंद हो जाएगा। तो दोबारा देखेंगे, यहाँ से पहले स्टार्ट, स्क्रॉल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर स्क्रॉल करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट पर हम क्लिक कर देंगे। सॉरी, ये पावर। तो ये हमारे सामने पावर पॉइंट ओपन हो। अगर आप इसे शॉर्टकट से ओपन करना चाहो तो कीबोर्ड में स्टार्ट बटन को दबाएंगे और साथ में आर को प्रेस करेंगे। स्टार्ट बटन प्रेस करके आर प्रेस करेंगे, एक्स्ट्रा वर्ड हटा के, देखो बोला तो पूरा जाता है पावर पॉइंट, लेकिन शॉर्ट में ओपन करने के लिए हम लिखते हैं पावर पीएनटी। तो यहाँ लिखेंगे पावर पीएनटी, ओनली पावर पीएनटी लिख के एंटर कर देंगे, तो आपके सामने पावर पॉइंट ये ओपन हो जाएगा। अब जो आपके सामने जो पहला पेज दिख रहा है, इसे कहा जाता है स्लाइड। जैसे एमएस वर्ड के पेज को तो कहा जाता है डॉक्यूमेंट पेज, एक्सेल के पेज को कहा जाता है एक्सेल स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट, पावर पॉइंट के पेज को बोला जाता है स्लाइड। और इस स्लाइड के जो ऊपर ऑप्शन दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, इन्हें कहते हैं मेन्यू बार। होम से लेकर व्यू तक के ऑप्शनों को मेन्यू बार कहा जाता है। और मेन्यू बार के अंदर ये जो छोटे छोटे पॉइंट दिखते हैं, इन सबको कहते हैं टूल्स। ये जो छोटे छोटे पॉइंट दिखते हैं, इन सबको कहा जाता है टूल्स। इन ऑप्शंस का यूज हम जब ही कर सकते हैं जब यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन बनी हुई हो, मतलब कोई ना कोई ऐसी फाइल बनी हुई हो जिस पर हम इन ऑप्शंस का यूज कर पाए, तभी हमें ऑप्शंस का सही इस्तेमाल पता लगता है। तो आज यहाँ पर हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन को बना के देखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन फिलहाल हम एक सीखने के पर्पज से एक टॉपिक लेंगे। लाइक हमने ऐसे मूवी का टॉपिक लिया। जैसे कोई मूवी स्टार्ट होती है तो आप उसके अंदर देखना, पहले कोई मूवी का डॉक्यूमेंट आता है, फिर उसके क्या नाम है, मूवी का नाम आता है, मूवी में डायरेक्टर कौन है उसका नाम आता है, डायरेक्टर का नेम आता है ना। उसके बाद हीरो हीरोइन की फोटो आती है, उनका नाम आता है, म्यूजिक बाय, प्रोड्यूसर बाय, सब चीज़ों के नाम आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम एक सीखने के पर्पज से इस चीज़ को बना के देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर होम पे आ जाएंगे। होम में ये वाला जो पार्ट है, ये नई स्लाइड को ऐड करने और डिलीट करने में इस्तेमाल होता है। देखो, आप स्लाइड को ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ न्यू स्लाइड पे जाके आप कोई भी स्लाइड ले सकते हो, यहाँ से डिलीट हो जाएगी, और इस पे जाके ऐसे एक स्लाइड और भी ले सकते हो, ठीक है जी। इस तरीके से एक स्लाइड और भी ले सकते हैं। और अगर स्लाइड को शॉर्टकट से डिलीट करना हो तो इस पर क्लिक करके देखो, राइट क्लिक करके स्लाइड पर राइट क्लिक करके लिखा रहा है डिलीट स्लाइड, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जाके एक हम ले लेते हैं जैसे ब्लैंक स्लाइड। जब देखना कभी कोई मूवी शुरू होती है तो शुरू में भगवान का फोटो या कोई भी उसका डॉक्यूमेंट आता है, तो फिलहाल हम उसके पर्पज से एक ब्लैंक स्लाइड ले रहे हैं। अब फोटो लेने के लिए यहाँ से इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद दिस पीसी में, डी ड्राइव में, जो भी आपकी ड्राइव में फोटोज हैं उसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ से जैसे हमने ले लिया यहाँ से सेलिब्रिटी कैटेगरी, तो यहाँ से आप सेलिब्रिटी नहीं,
ऐसे लिए हमने गॉड। यहाँ से आप कोई भी एक फोटो ले लीजिए, जो आपको ठीक लगा आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना है ना, फिलहाल तो बस मैं सिखाने के पर्पज से ले रहा हूँ। साइड में से इसको छोटा करेंगे। फोटो को डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ दबाएंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से आप फोटो यहाँ पर डायरेक्ट डुप्लीकेट कर पाएंगे। और यहाँ पर फोटो को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं होती, फोटो डायरेक्ट मूव होने लगती है, देखिए। जबकि एमएस वर्ड एक्सेल के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर फोटो को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना कंपलसरी होता है। तो ये हमने अपनी पहली स्लाइड को तैयार कर लिया, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड बन गई, ठीक है जी। अब एक स्लाइड और लेनी है, तो यहाँ पर जैसे दोबारा गए न्यू स्लाइड पे, जैसे हमने पहली स्लाइड ब्लैंक ली। अब अगर हमें एक नाम दिखाना है, एक नाम, तो देखो यहाँ पर लिखा है टाइटल ओनली, एक नाम के लिए। और यहाँ पर क्लिक करके जैसे मैंने लिखा इस तरीके से, मैंने एक नाम लिया मूवी का, इसको आप ऐसे करके मूव करके नीचे भी कर सकते हैं। और बीच में जो ग्रीन पॉइंट आ रहा है ये रोटेट है, रोटेट पे कर्सर लाने पे इस तरीके से एक राउंड आइकन बनेगा, इससे हम इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करके रोटेट कर। और इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से राइटिंग डिजाइन पे जाके आप कोई राइटिंग का डिजाइन भी ले सकते हैं। साइज बड़ा करना, साइज बड़ा करना, ठीक है जी। तो पहली स्लाइड हो गई हमारी ब्लैंक, दूसरी हो गई हमारी टाइटल ओनली। अब अगर हमें डायरेक्टर का नाम दिखाना है, तो यहाँ से दो नाम दिखाना है, मतलब एक तो एक पे हेडिंग और एक पे उसका नाम। तो पहली ब्लैंक हो गई, दूसरी टाइटल ओनली हो गई, तीसरी ले लेंगे टाइटल स्लाइड। कौन सी? टाइटल स्लाइड यहाँ पर हम ले लेंगे। और इस नीचे वाले लाइट वाले देखो दो हैं, एक तो डार्क एरिया, एक लाइट एरिया। लाइट एरिया में तो अब हेडिंग लिखो, जैसे हमने लिखा डायरेक्टेड बाय इसको ऊपर कर देंगे, इसको ऐसे नीचे करेंगे, क्लिक करके हम जैसे हमने लिखा मिस्टर, इस तरीके से हमने डायरेक्टर का नाम लिखा। पहली स्लाइड ब्लैंक, दूसरी टाइटल ओनली, तीसरी टाइटल स्लाइड। अब यहाँ पर जब हमने डायरेक्टर का नाम लिया है तो उसका फोटो भी हमें दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोबारा से ले लेंगे ब्लैंक स्लाइड, जिससे के लिए हम डायरेक्टर का फोटो दिखा सकें, इसलिए दोबारा से ब्लैंक स्लाइड लेंगे। और ब्लैंक लेने के बाद दोबारा से इंसर्ट पिक्चर, डी ड्राइव के अंदर वॉलपेपर, यहाँ सेलिब्रिटी कैटेगरी बनी है, इसके अंदर देखिए जैसे फोटोज हमने कुछ डाल रखे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम पे कोई इस तरीके का रैंडम फोटो नहीं है, तो फिलहाल हम एक फोटो ले लेते हैं किसी भी हीरो का। फॉर एग्जाम्पल ये इस मूवी के डायरेक्टर है जिन्होंने इस मूवी को बनाया है। तो पहली स्लाइड ब्लैंक, दूसरी टाइटल ओनली, तीसरी टाइटल स्लाइड, चौथी ब्लैंक हो गई। अब पांचवी स्लाइड पे जैसे हमें हीरो और हीरोइन का नाम दिखाना है, ठीक है, एक्टर और एक्ट्रेस का नाम दिखाना है, तो यहाँ से दोबारा ले लेंगे टाइटल स्लाइड। कौन सी? टाइटल स्लाइड। और टाइटल स्लाइड पे आके ऊपर यहाँ डायरेक्ट हीरो का नाम लिखेंगे, यहाँ पर हीरोइन का नाम। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप देखो ऐसे टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं ऐसे, और इस शेप को उठा के एक तरफ ऐसे एडजस्ट करेंगे, इसको दूसरी तरफ। अभी फिलहाल बस प्लेन एक स्लाइड बना के देख रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन बना के देख रहे हैं, उसके बाद में डिजाइन लगाना, इफेक्ट लगाना, वो सब बाद का काम है। और जब हमने हीरो और हीरोइन का नाम ले लिया है ना, दोनों एक्टर एक्ट्रेस का नाम लिया है, अब उन दोनों के फोटो भी दिखाने हैं, तो यहां से पहली ब्लैंक लेंगे हीरो के फोटो के लिए, इंसर्ट पिक्चर। तो यहां पर जैसे देखो ये रहा, कोई बात, ऐसे ही ले, ठीक है जी। ऐसे यहां पर गए, दोबारा पिक्चर पे गए, यहाँ से इस तरीके से हमने कैटरीना फोटो ले ली। बल्कि यहाँ से ना एक स्लाइड और लेनी थी, यहाँ पर जाके हीरो के लिए एक स्लाइड हो गई
एक और ब्लैंक लेंगे हीरोइन के फोटो के लिए। साइड में साइज छोटा कर लो, अपने अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर लो। दोबारा पहली स्लाइड ब्लैंक, दूसरी टाइटल ओनली, तीसरी टाइटल स्लाइड जैसे हमने ली, चौथी ब्लैंक ली, पांचवी फिर दोबारा टाइटल स्लाइड ली, छठी और सातवीं ब्लैंक ली। अब इसको ज्यादा बड़ी ना बनाकर अब यहाँ डायरेक्ट हम ले लेंगे टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड मतलब जिसपे हम सभी का नाम दिखा देंगे। तो यहाँ ऊपर लिख देंगे ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है जी। और यहाँ पर हम सभी के नाम लिख देंगे, जैसे हमने लिखा मिस्टर राज अग्रवाल से जैसे इसमें होता है ना डायरेक्टेड बाय, म्यूजिक बाय, प्रोड्यूसर बाय, है ना, इन सब के नाम आते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कुछ नाम लिख लेंगे। इस तरीके से नाम लिख लेंगे। और लास्ट में यहाँ पर दोबारा से ले लेंगे टाइटल ओनली। लास्ट में दोबारा से टाइटल ओनली, और टाइटल ओनली में या तो आप लिख दो यहाँ दी एंड या थैंक्स। तो यहाँ थैंक्स लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में चलेगी ना, खत्म थोड़ी हो रही है। तो इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे, वैसे ही रोटेट करेंगे, सेलेक्ट करके इसको, इसका साइज बड़ा करेंगे। राइटिंग डिजाइन बदलना चाहो यहाँ से राइटिंग डिजाइन बदल सकता है ऐसे। तो ये हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई। अब इस प्रेजेंटेशन को यदि हमें चला के देखना है तो यहाँ पर हमें कीबोर्ड में प्रेस करना पड़ेगा F5 बटन। F5 को दबाने से हमारी प्रेजेंटेशन प्ले हो जाती है। और आगे आगे करना हो तो माउस से हम कहीं भी टच करेंगे तो देखो इस तरीके से आगे होगी, ऐसा आगे। और अगर आप कीबोर्ड में एरो बटन प्रेस करेंगे तो एरो बटन से आगे पीछे हो जाएगी, देखो एरो बटन से। और एस्केप से बाहर हो जाता है। F5 से शो चलता है, माउस से आगे कर लो या एरो बटन से आगे कर लो। एस्केप कीबोर्ड में जो एस्केप बटन है उससे शो खत्म हो जाता है। पर हम चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन अपने आप चले, चलानी ना पड़े, अपने आप चले चलानी ना पड़े। तो इसके लिए यहाँ पर आपको आना पड़ेगा एनिमेशंस ऑप्शन। यहाँ पर एनिमेशंस पे आएंगे, और एनिमेशंस पे आने के बाद देखो यहाँ दिख रहा ऑन माउस क्लिक। इस ऑन माउस क्लिक से तो टिक हटा देंगे, ऑन माउस क्लिक से टिक हटा देंगे और टिक लगा देंगे ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली आफ्टर टाइमिंग, तो टाइमिंग जैसे हमने लिखी 2 सेकेंड। और यहाँ पर हम एक बार इस अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दें। अब दोबारा F5 दबा के शो चलाएंगे तो देखो शो अपने आप चलेगा, चलाना नहीं पड़ेगा, शो ये अपने आप चलेगा। तो आज हमने यहाँ तक सिर्फ प्रेजेंटेशन को बनाना सीख लिया। बाकी के जो ऑप्शन है हम अगली बार में इन ऑप्शंस को कवर करना सीखेंगे, ऑप्शंस का क्या यूज है। सिर्फ आज हमने प्रेजेंटेशन बनानी सीखी है।